हमारे जीवन के दो प्रमुख पक्ष हैं, व्यवहार और परमार्थ। परमार्थ वैयक्तिक, परमार्थ का मतलब होता है परमश्चासो अर्थः परमार्थ, जीवन का परम प्रयोजन। और व्यवहार का संबंध समष्टि से। ये व्यवहार और परमार्थ दोनों हमारे और समष्टि जीवन में घटित हो, इसके लिए अध्यात्म की महती आवश्यकता है। क्योंकि अध्यात्म का प्रतिफलन व्यष्टि और समष्टि जीवन में दो रूपों में होता है, ध्यान और प्रेम। ध्यान से व्यक्ति के जीवन में परमार्थ घटित होता है। वेदांत दर्शन के विचारक ने कहा है, यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावधारणात्। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में मोक्ष परम पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ है, किंतु मोक्ष परम पुरुषार्थ। कि जिस प्रयोजन को जीवन में घटित हो जाने के बाद कोई दूसरा प्रयोजन अवशिष्ट नहीं रहता हो, उसको हम परम प्रयोजन कहते हैं। ऋषि कहते हैं न स पुनरावर्तते, जिसके जीवन में परम पुरुषार्थ घटित हो जाता है, परम प्रयोजन घटित हो जाता है, यानी मोक्ष घटित हो जाता है, न स पुनरावर्तते। ये जन्म मरण के चक्कर में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, जिसको भगवान कृष्ण ने भी कहा था, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जिस स्थिति में होकर के व्यक्ति पुनः लौटता नहीं है, वही मेरा परम धाम है, वही मेरी परम स्वरूप स्थिति है, आत्म स्थिति है, परमात्म स्थिति। यही अध्यात्म है। अध्यात्म आत्मनि अधि के साथ अव्यय भाव समास से निष्पन्न होता है, जिसका भाव होता है आत्मिक उन्नति के सारे निर्धारित नियम परिनियम। और वह अध्यात्म व्यष्टि और समष्टि जीवन में घटित होता है दो रूपों में, ध्यान और प्रेम। प्रेम का क्षेत्र विशाल है, ध्यान व्यक्ति तक सीमित रहता है, किंतु प्रेम इस समूह को लेकर चलता है। जैसे मच्छरों का प्रकोप आपके यहां है, तो आप मशारी लगा देते हैं, मशारी के अंदर घुस जाते हैं, चारों तरफ मच्छर भनभनाते रहते हैं, किंतु आपके पास मच्छर नहीं होते हैं। उसी तरह से साधक ध्यान के द्वारा अपने मन इंद्रियों का शोधन करके वृत्ति को अंतरंग कर लेता है, अपने आप में शांत हो जाता है। चारों तरफ बाजार अशांति का है, कोलाहल का है, किंतु उस साधना ध्यान परायण व्यक्ति के पास कोई कोलाहल नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। ध्यान एकदम वैयक्तिक,
लेकिन प्रेम पूरी कोठरियां मच्छर भन भना रहे हैं, एक कछुआ ला करके जला दिया, चाहे कुछ छिड़काव कर दिए, तो पूरी कोठरी के लोग चैन की नींद सो लेते हैं। प्रेम का क्षेत्र व्यापक, इसी को लक्ष्य करके हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी कहे होंगे कि एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ। ये दिनकर जी की साहित्यिक भाषा है। हमारे संत लोग अपनी मस्ती में कहते हैं कि कोई मरे आ कोई जिए, फक्कर घोर बतासा पिए। दुनिया कहाँ है, किस रूप में, हमको क्या मतलब इससे, बंदे कर ले आप निवेद। ये गलत नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रेम को नहीं समझे, ध्यान को ही समझे, और ध्यान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासित कर ले, धरती तल का कल्याण हो जाए। जहां जिस अवस्था और